नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। सर्वप्रथम आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का उत्सव आपका और आपका पूरा परिवार भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी तरह से मनाए और घर परिवार में सुख शांति रहे। आज हम चर्चा करते हैं कि नेता कितने प्रकार के होते हैं। मैंने एक छोटा सा हास्य व्यंग्य तैयार किया है, आपको शायद पसंद आएगा। मेरे हिसाब से नेता 3 तरह के होते हैं। जैसे हमारी 3 मुख्य चिकित्सा पद्धति होती है, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक। इसी तरह से मैंने नेताओं को भी 3 कैटेगरी में बांटने की कोशिश की है। सर्वप्रथम हम लेते हैं होम्योपैथी को। जैसे होम्योपैथी हमारी एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें दवाई मीठी होती है, छोटी छोटी गोलियां टाइप होती है, और वो थोड़ा सा उसका इलाज जो है टिक के करना पड़ता है। थोड़ा लंबा इलाज चलता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ देने में इतना सक्षम नहीं होती है, और वो पेशेंट भी ज़्यादा दिन तक वेट नहीं कर पाता है और बीच में इलाज को कई बार छोड़ देता है। और इसी तरह से मैं इसमें उन नेताओं को मानता हूँ, खासकर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हमारे, जो पार्टी में आते हैं और पब्लिक को एक मीठी मीठी गोली देते हैं वो, और अपने पार्टी में आके एंजॉय करते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं। वो एक दो टर्म ही ज़्यादा से ज़्यादा वो टर्म चल नहीं पाते। अगर फर्स्ट टर्म में ही हार जाते हैं तो दोबारा पार्टी में आते भी नहीं हैं। तो इस तरह से जो ये नेता होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं खासकर, ये एक होम्योपैथी की दवाई की तरह ही होते हैं। ना तो ये कुछ जनता का फ़ायदा कर पाते हैं और ना ही पार्टी का फ़ायदा कर पाते हैं। ये तो एक अपने एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, टेस्ट बदलने के लिए आते हैं, और अपने कुछ टाइम के बाद ये पार्टी को उसको छोड़ के चले जाते हैं, राजनीति को। ज़्यादा राजनीति में टिक के लंबा काम नहीं कर पाते। हालांकि 1-2% टिक जाते हैं, अपवाद तो हर चीज़ का होता है, लेकिन ये नेता बहुत जल्दी अपने उसी दुनिया में चले जाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी के नेता मैं मानता हूँ एलोपैथी। एलोपैथी में हमारे वे नेता आते हैं, उन नेताओं को मैं रखना चाहता हूँ कि जो अभी अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है, एक दूसरी पार्टी से वो निकल के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, और वो तुरंत अपना एक खुद भी अपना फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और पार्टी को भी फ़ायदा, दूसरी जिस पार्टी में जाते हैं उसको भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार वो नुकसान भी कर देते हैं। जैसे कि हमारी एलोपैथी की दवाई होती है, वो तुरंत रिलीफ तो करती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। अगर आपने मान लो पेट दर्द की दवाई ली है, तो वो दवाई जो होगी एलोपैथी की, वो कहीं ना कहीं उसका लॉन्ग टर्म में चल के साइड इफ़ेक्ट जरूर होता है। तो ऐसे ही हमारे जो नेता ये बीच में भी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तुरंत पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये अभी तो थोड़ा आराम पहुंचा देते हैं पार्टी को, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये पार्टी को बड़ा साइड इफेक्ट डालते हैं। कैसे? जैसे एक जो पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं, उनमें इनका संतुलन बनना थोड़ा सा दिक्कत होती है, और उन पुराने कार्यकर्ताओं को भी ये लगता है कि हमारे जो हक है वो अब मारा गया, उनके क्षेत्र में अब उनका आगे कुछ नहीं हो सकता। तो एक पार्टी में एक असंतोष की भावना भी पैदा हो जाती है। जैसे कि हमारी एलोपैथी की जो दवाई होती है, वो भी शरीर में एक हलचल लाती है, शरीर में थोड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, तो और इसी वजह से शरीर को वो नुकसान भी पहुंचाती है। तो ऐसे ही हमारे जो नेता होते हैं बीच में पार्टी में आते हैं, ये भी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और आगे लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदे में ये नहीं रहते हैं। अब तीसरा जो मैं नेता रखता हूँ आयुर्वेदिक कैटेगरी में। आयुर्वेदिक कैटेगरी में मैं उन नेताओं को रखना चाहता हूँ जो शुरू से पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, और पार्टी के साथ अपना छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ते हैं और बड़ा कद बढ़ाते हैं। इन नेताओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये किसी पार्टी को, अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और आगे लॉन्ग टर्म तक ये काम करते हैं, और लॉन्ग टर्म तक काम करके पार्टी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो जैसे हमारी आयुर्वेद की दवाई होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इलाज इसका भी बड़ा धीरे धीरे होता है, बड़ा सब्र रखना पड़ता है इसमें भी, और सब्र रखे ही इसमें आप इलाज को आगे तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जड़ से बीमारी को खोती है, ये बीमारी को जड़ से खोती है। ऐसे जो हमारे नेता शुरू से पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, वो अगर लॉन्ग टर्म तक चलते हैं तो वो काफ़ी एक मजबूत स्थिति में पैदा होते हैं, और अपना एक अच्छा एक मुकाम पार्टी में हासिल कर लेते हैं। तो उसमें काफ़ी सब्र की ज़रूरत पड़ती है। जो पार्टी में नेता शुरू से जुड़ते हैं, उनको काफ़ी सब्र और संतोष करना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी वो आगे चल के अपने पार्टी में अपना काम कर सके और अपना भी एक नाम पद हासिल कर सके। तो इस तरह से मैंने इन जो नेता हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पसंद भी आए, ना भी पसंद आए, तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसके हिसाब से अपने
इन नेताओं को अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से दूसरे उसमें रख सकते हैं कैटेगरी में। और अगर आपको हास्य व्यंग्य थोड़ा सा ठीक लगा हो तो आप इस पर शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।